सुनहरा, क्या मसला है आपके साथ? आप क्यों आई हैं यहाँ पे? क्यों टहल टहल के अपनी टांगे तोड़ रही हो? हाँ तो तोड़ डाले मेरी टांगे, तोड़ दे इन्हें। कहना क्या चाह रही हो? क्या हुआ है? ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। किसने तुम्हें तकलीफ दी है? किसने तुम्हें चोट लगाई है? बताओ मुझे। आपने, आपकी वजह से सब हो रहा है। मामा आप क्यों करती हैं ये सब? हुआ क्या है? साहिर, मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ मुझे उतना इग्नोर करता है। क्यों करता है वो ऐसे मामा? नहीं आप मुझे उसके पास जाने को कहती, नहीं मैं यूं जलील होती उसके हाथों। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मामा उसको लगता है मैं उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ, मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, इसीलिए इग्नोर कर रहा है मुझे। हो सकता है वो वाकई अपने आर्ट वर्क में बिजी हो। मैं क्या कोई जंगली जानवर हूँ या मैं कोई एलियन हूँ जिससे सेव करने के लिए वो खुद को बचा रहा है? ये सब तुम्हारा वहम है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तकलीफ भी नहीं होगी। पागल हो गई हो तुम? पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्यों करता है मेरे साथ? तुम जिब्रान की फैमिली और उसकी गुर्बत का मजाक बनाती हो, उनको नीचा दिखाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन गरीब हैं और वो अपनी गुर्बत की वजह से हमारे घर पे रहने पे मजबूर हैं, इसलिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की है कि वो इस तरह की चीप हरकतें करें। तुम मुझे झुठला रही हो। मैंने अपनी आंखों से रामीन को, रोशान को डांटते फिटकारते और अपने लहजे में नफरत और हिकारत भरे देखा है। उनके एक एक पल को जानती हो, मगर उनके दिल का हाल नहीं जानती। बड़ा अफसोस होता है तुम्हें जलता सुलगता देखकर। ये क्या तरीका है? नॉक तो कर देती। और तुम जो बिला इजाजत मेरे घर में घुसकर आ गई हो वो? तुम्हें हो क्या क्या है? जाओ यहाँ से, मैं किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये मेरा घर है और ये कमरा जिसमें तुम रह रही हो ये भी मेरे घर का हिस्सा है। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से निकालने का, समझ आई? तुम कब से मेरे बच्चों की दुश्मन बन गई हो? जब से तुम चोर रास्ते से दाखिल होकर मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ तुम कब तक अपनी खैर मनाती हो। क्या समझती हो तुम? मेरे बच्चों को उनके बाप की नजरों में गिराकर खुश रह पाओगी तुम? मैं होती कौन हूँ ऐसा करने वाली? तुम्हारा शौहर तुम्हारे बच्चों का तो क्या, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। देख लेना तुम। बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम, बहुत बड़ी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अब देखते हैं कौन जीतता है। रोशान ने मेरे कहने पर काम किया और देखो किस तरह उसने रामीन को शहरयार की नजरों में गिरा दिया। मुझे लगता है ज़ूनी, वो वक्त आ गया है कि साहिर को जाल में फंसाया जाए। ये क्या कह रही हैं आप मामा? प्लीज मुझे किसी गेम का हिस्सा मत बनाइएगा। नायाब को तोड़ने का इससे अच्छा और मौका नहीं मिल सकता कि उससे उसके बच्चों की खुशियां छीन ली जाए। ओ मामा प्लीज,
ये क्या बातें कर रही हैं आप? बहुत गुरूर है ना उसे, खुद पर और अपनी औलादों पर। और ये सारे नाज नखरे शहरयार की वजह से। जिसका शहरयार जैसा शौहर हो ना, वैसे ही कुर्राती है। अब आप क्या करने वाली हैं? ऐसा कुछ नहीं करने वाली, बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है ज़ूनी। क्या तुम नहीं चाहती तुम इस घर पर रानी बनकर हुकूमत करो? मम्मा प्लीज ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों की वजह से हमें इस घर से भी निकलना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। शहरयार शतरंज का वो मोहरा है कि वो जिस तरफ होगा ना, बस साथ उसी तरफ होगी। रोना बंद करो ना प्लीज मम्मा, छोड़ दे मुझे। ऐसा कहा डैड ने? पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हो गया। पहले भी मुझे डांट देते थे, मुझसे रूडली बात करते थे, लेकिन इस तरह नूर के लिए लड़ेंगे मैं तो सोचा भी नहीं था। ना ही उन्हें हम दोनों की परवाह है और ना ही एहसास। मामा, आप नूर आंटी को उनसे दूर रखा करें। वो हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। आपने रोशान का बिहेवियर देखा था? ये सिला दिया उसने मेरी नेकी का। ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है मामा। जानती हूँ, ये सब तुम्हारे डैड के गलत फैसलों का नतीजा है। ना ही इन लोगों पर भरोसा करके उन्हें यहाँ लाते और ना ही आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, इस तरह रोए मत। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी गाइस, आज थोड़ा लेट हो गया। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? आंटी ठीक थी? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक है। कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं हो गई कि यकीनन बेगम से लड़कर आ रहे हो? बेगम से तो नहीं, बल्कि हाँ होने वाली बेगम से जरूर हल्का फुल्का आर्ग्यूमेंट हो गया था। किस बात पर? मैमल ये इनका पर्सनल मैटर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभार मैं ये समझ नहीं पाता कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने पैसे वाला बनाया है, वो कम पैसे वालों को अपने से कमतर क्यों समझते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो खुद को खुदा समझते हैं। हालांकि उनका माजी भी उठाकर देखो तो कभी वो भी गरीब हुआ करते थे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। ये हम किस बहस में पड़ गए हैं फैसल? पहले ही तुम्हारे लेट आने की वजह से डिले कर चुके हैं काम को। जरा आप 1 मिनट उसे अपनी बात तो मुकम्मल करने दो। अहमद, तुम ये कैसी बात कर रही? फैसल की मंगेतर को डिस्कस कर रहे हैं। मंगेतर कहाँ, तुम लोग उसके वालिद को अच्छे तरीके से जानते हो। मशहूर बिजनेसमैन शहरयार साहब, और रामीन शहरयार साहब की बेटी है। ओहो, यानी कि तुम शहरयार साहब के होने वाले दामाद हो? ग्रेट भाई, मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक है तुम्हें। होने वाला हूँ, हुआ नहीं हूँ। हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। चलें अब काम शुरू करें हम। करें। या श्योर, लेट्स गेट बैक टू द वर्क।